हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दैट इज महारत्न कंपनी कोल इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया, दैट इज रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दैट इज E1 ग्रेड में, जिसका आज ही रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। आज जब मैं 12th में 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है इसका, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज ही के दिन से ये शुरू हुआ है और ये 1 मंथ तक चलेगा, दैट इज 11/6/2026। बट फॉर अवॉइडिंग दी लास्ट मिनट रश कि आपको जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। वैसे अभी 1 मंथ का पीरियड यहाँ बाकी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की डेट से, दैट इज टिल 16 आवर्स, मतलब 11 तारीख 6 बजे तक शाम के ये ओपन रहेगा पोर्टल। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, सिस्टम, E&T, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा हिंदी, कंपनी सेक्रेटरी। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर दिस 4 ब्रांचेस हु हैव सिक्योर दी मीन्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका है उनके लिए। नेक्स्ट इज बी टेक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा नीचे। देन सिविल के लिए कौन कौन से ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल के लिए उसके अंडर कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है जो अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज वैकेंसी। वैकेंसी बहुत ही हायर नंबर ऑफ पोस्ट के लिए है, दैट इज फॉर सिविल इट इज 72 फॉर यूआर, 17 फॉर EWS, मैकेनिकल के लिए 61 फॉर जनरल, 14 फॉर EWS। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है एंड पोस्ट भी काफ़ी अच्छे नंबर में है एज फार एज गवर्नमेंट और महारत्न इज कंसिडर्ड। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं अपने जो भी ब्रांच के अकॉर्डिंग, आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है पोस्ट का या वैकेंसी दिया गया है आपके लिए। देन जनरल इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गिवन कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, दैट इज मिनिमम 60% लाइक दैट। जो बेसिक क्राइटेरिया होता है सारे गवर्नमेंट का, वैसे ही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देन नेक्स्ट इज द पेपर। पेपर कैसा रहेगा, तो CBT ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, दैट इज 100 मार्क्स फॉर नॉन टेक पार्ट एंड 100 मार्क्स फॉर डोमेन नॉलेज। Here, as you can see, paper 1 will consist of general knowledge, numerical ability, and general English, and paper 2 will consist of professional knowledge, that is MCQ about your domain. Okay, so qualifying marks दिए गए हैं यहाँ पे। qualifying marks in कंट्रोल बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन CBT टेस्ट का, फॉर जनरल इट इज 40 मार्क्स, फॉर OBC it is minimum 35 marks, and for SC ST and PWD is minimum 30 marks in each paper. सबसे अच्छा इसमें है कि आपको इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम है एंड उसी के बेस पे सिलेक्शन है। सो द कट ऑफ विल बी वेरी मच हाई, एज you can expect that nearly about 180 or 170 out of 200 you have to score. ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट इसका फीस थोड़ा सा हाई है, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का रहता है। नॉन रिफंडेबल, दैट इज 1000 प्लस 180, मतलब टोटल 11,180, दैट इज 1180 आपका यहाँ पे फीस रहने वाला है। देन फॉर OBC देयर इज 3 years ऑफ रिलैक्सेशन, फॉर SC ST देयर इज 5 years ऑफ रिलैक्सेशन। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो भी नॉर्मली एग्जाम में रहता है, वो सारे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर एज लिमिट इज 30 years एज ऑन 30th अप्रैल। 30th अप्रैल तक आपका एज, अगर मैक्सिमम 30 years हुआ तो आप अवेलेबल, आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। ये था बेसिक नोटिफिकेशन। फिर जो रिजर्वेशन रिलेटेड मतलब पॉइंट्स है वो दिया गया है, अगर आपको एप्लीकेबल हो तो आप देख सकते हैं यहाँ। देख सकते हैं आप, सैलरी बहुत ही अच्छा दे रहे हैं E1 के लिए। 60,000 to 1,80,000 एंड द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 60,000 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। और अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year तो आपको E1 ग्रेड में वो लोग जो है परमानेंट बेसिस पे रख लेते हैं। पोस्टिंग, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, हो जाएगा।
सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही नोटिफिकेशंस और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा या वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी फॉर्म भरने में। सो आई विल शो यू हाउ टू फिल द फॉर्म। सो मेरे वीडियो में आखिरी तक बनी रहिएगा ताकि आपको सो यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको जाना है और यहाँ पे टू रजिस्टर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। सो आपको ये वाला पेज ओपन हो रहा है, वेट इट इज़ लोडिंग। सो यहाँ पे पेज लोड होने के बाद आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस फिल करने जैसे कि नेम, फिर अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी, ये सब कुछ फिल करना है। और उसके बाद हमको ओटीपी वाला पेज आएगा तो उसमें जाके हमको नीचे जाना है और ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालने के लिए पूछेगा, जैसे ये बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना है, आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी जो आपके मोबाइल एसएमएस में या उसमें आएगा ईमेल आईडी पे, तो वो ओटीपी आपको डाल देना है। फिर सबमिट ओटीपी। यहाँ आपको ओटीपी का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें एंटर ओटीपी करना है। फिर आपको नीचे जाके कैप्चा एग्री वाला जो कैप्चा डाल देना है। आई एग्री पे क्लिक करके और जो है आपको कैप्चा एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ 422434। देन सबमिट। देन यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखाएगा तो आपको सही है कि नहीं एक बार वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबमिट टिक कर देंगे हम। साइड में टिक कर लें। देन नेक्स्ट सबमिट। सबमिट के बाद वो बता रहा है कि ये सारे डिटेल्स आप परफेक्ट भरा है, तो देन हमको यस ओके आगे जाना है। सो तो यहाँ पे हम ओके यहाँ पे क्लिक कर ओके देना है। दबाएंगे। देन इट इज देन लोडिंग। वो देन दिखाएगा कि इट विल रजिस्ट्रेशन क्रिएट योर नंबर, आईडी आपका एंड पासवर्ड, वो पासवर्ड। सब कुछ सो आपको वो मेल आपको आ मेल जाएगा भी आ या जाएगा और मैसेज भी मैसेज आ भी आ जाएगा, जाएगा। टेक्स्ट मैसेज और ईमेल दोनों पे। देन देन नेक्स्ट हमें फर्दर हमें इनका प्रोसेस गो के लिए टू आगे जाना एप्लीकेशन पे पड़ेगा, क्लिक गो करना है। टू देन एप्लीकेशन इट पे। इज़ लोडिंग। एप्लीकेशन सो इट खुलेगा इज यहाँ पे, लोडिंग नाउ जिसमें आपको एज यू अपना कैन सी इन द सारा स्क्रीन। डिटेल्स फिल करना होगा। प्लीज तीन वेट चार करके टाइप के दिखा रहा कॉलम्स है। होंगे। सो सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स हमको मांगा गया है। सो सब कुछ हमको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी, देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ। तो मैं डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लूँगा। कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिल कर लूँगा 2000 फरवरी 14 जो भी है डेट। देन हमको क्लिक करना है रिजर्वेशन कैटेगरी, दैट इज़ आप SC ST OBC क्या है, तो मैं यहाँ पे जनरल UR अनरिजर्व कैटेगरी फिल कर दूँगा। देन नेक्स्ट इज आई कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। देन इसमें नो। देन आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स भर देंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ हम बाकी सारे भी चीज़ों पे जो है नो नो या यस जो भी आपका है वो आप टिक कर देंगे। देन हम लास्ट में नीचे देख सकते हैं कि लोकेशन एग्ज़ाम का, तो सॉरी ये लोकेशन एग्ज़ाम वाला नहीं है, ये है वर्क प्रेफरेंस लोकेशन। तो जैसा भी अपने यहाँ पर घर के नियर बाई या जैसा भी आप सिटी अकॉर्डिंग सर्च करके इसमें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों फिल कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो पहले में मैंने भारत भरा है, सेकंड में सेंट्रल और थर्ड में जो है कुछ भी हम भर सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस, पहले फर्स्ट सेकंड आप ध्यान से भरिएगा, थर्ड में कुछ भी आप भर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेव एंड नेक्स्ट प्लीज़ सिलेक्ट। अच्छा ओके, मैंने ये मैरिटल स्टेटस नहीं सिलेक्ट किया था, सो यहाँ मैं सिलेक्ट कर दूँगा अनमैरिड। देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। डेटा सेव सक्सेसफुली, देन ओके। देन नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन पार्ट। तो कम्युनिकेशन पार्ट में आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल करके आपको फिर नेक्स्ट पेज में लेके जाऊँगा। मैंने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर दिया। देन वी विल गो टू क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। इसमें आपको आपका क्वालिफ़िकेशन दैट इज़ 10th का, 12th का, देन आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो सारा एक्सपीरियंस आपको फिल करना है।
जो भी रेड मार्क दिख रहा है वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको फिल करना ही है, उसके बिना वो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने साल, कहाँ से कहाँ तक, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आई कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे हमको क्लिक कर देना है। सो मैं ये फिल कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे की पेमेंट डिटेल। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में दिख रहा है ये सारा डिटेल्स आपको चाहिए, दैट इज़ फ़ोटो दैट एंड साइन, देन 12th क्लास सर्टिफिकेट, देन क्वालिफ़िकेशन सारा जो भी आपका बीटेक के सारे सेमेस्टर के मार्क्स पीडीएफ सिंगल पीडीएफ में, देन एड्रेस प्रूफ के लिए समथिंग आधार कार्ड और समथिंग यू कैन चूज़। सो यहाँ पे आपको लास्ट में ऑनलाइन पे क्लिक करना है, देन आई हैव गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारे पे आई एग्री, ये सब पे आपको टिक कर देना है और लास्ट में कैप्चा आपको फिल कर देना है। तो फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सारा फिर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि लास्ट में कैसे। सो गाइज यहाँ पे आपको यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, देन यूपीआई इज़ वेरी मच फेमस, सो यूपीआई सिलेक्ट करें मोस्ट प्रोबेबली, देन यू हैव टू क्लिक इन कन्फर्म, देन यूपीआई क्यूआर विल बी देयर, तो आप उसको क्यूआर को स्कैन करना है, आपको अपने यूपीआई ऐप ओपन करना है। यूपीआई ऐप ओपन करके आपको वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से वे से पे करना चाहते हैं। तो क्यूआर स्कैन करके आपको अमाउंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू open the app and you have to scan this and just need to enter your UPI पासवर्ड, ताकि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए, नॉर्मली हम जैसे पेमेंट करते हैं उसी तरह से। सो देन आफ्टर दैट कंप्लीशन यू विल गेट अ मैसेज एंड मेल कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया फॉर्म, इस तरीके से फ्रॉम द कोल इंडिया लिमिटेड CIL की तरफ से आपको मेल रिसीव हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों तक शेयर करें, ताकि उनको भी विदाउट एनी फेल वो इजीली फॉर्म भर पाएँ। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में मिलते रहें। थैंक यू गाइस।